नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजेल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। इसीलिए समय को ना गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड जीके का 24-25 जो क्वेश्चन पार्ट हम करा चुके हैं। अब उससे बाहर आने का संभावना नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं। कल देखे थे हम लोग झारखंड विधानमंडल, आज देखेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है तिलका मांझी और तीसरा है बुद्धू भगत, चौथा है पांडे गणपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी। अब तिलका मांझी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। ये एक कुशल तीरंदाज थे। इन्होंने तीर से क्लीवलैंड को मार के गिराया था। ठीक है। और तिलका मांझी को पकड़ के 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में भागलपुर में एक पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया जाता है। ये लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच ये जबरा पहाड़िया के नाम से भी प्रचलित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? पहला है 15 नवंबर 1875, दूसरा है 9 जून 1900 ईस्वी और तीसरा है 2 अक्टूबर 1900 ईस्वी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जून 1900 ईस्वी को। अब इनकी मृत्यु को पता हो गया, तब जानेंगे कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, बृहस्पतिवार के दिन। इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन जन्मने के कारण इसका बिरसा मुंडा राम रखा गया था। अब जगह पूछ लिया जाए तो जगह कहाँ है? खूंटी जिला के उलिहातू गांव में। और पिता इनके क्या थे? इनका पिता का नाम था सुगना मुंडा और इनके माता का नाम था करमी। और अंग्रेज सरकार इनके ऊपर 500 रुपया का इनाम रखा था। देखिए, जब आखिरी बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके कुछ महीनों बाद ही 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में इनका मृत्यु हो जाता है। और सरकारी रिपोर्ट या सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनके मृत्यु का कारण हैजा बताया जाता था। ठीक है। और इनके धार्मिक गुरु भी बहुत बार पूछा है, तो इनके धार्मिक गुरु का नाम क्या है? आनंद पांडे। ये भी आप रखिएगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पांडे गणपत राय को फांसी कब दी गई थी? पहला है 22 अप्रैल 1857, दूसरा है 21 अप्रैल 1857, तीसरा है 20 अप्रैल 1858 और चौथा है 2 अक्टूबर 1848। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1858 को। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पांडे गणपत राय का जन्म हुआ था 17 जनवरी 1809 ईस्वी को होता है। कहाँ होता है? लोहरदगा के भैरव गांव में होता है। देखिए, 1857 में जब विद्रोह चल रहा था, उसमें डोरंडा छावनी में इन्होंने विद्रोह कर दिया था और अंग्रेज सरकार इसके पीछे लग गई थी। जब अंग्रेज सरकार अपने से पकड़ नहीं पाई तो एक जो देशद्रोही था जमादार महेश शाही, उनकी सहायता से गणपत राय को पकड़ लिया जाता है। इनके बाद रांची में जो जिला स्कूल है उसके गेट पर कदम का पेड़ था, कदम का पेड़, उसी पे लटकाकर फांसी दे दिया जाता है। कब? 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संथाल विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1840 ईस्वी, दूसरा है 1850 ईस्वी, तीसरा है 1855 और चौथा है 1857 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1855 ईस्वी को। अब इसी संथाल विद्रोह को भी हुल विद्रोह भी कहा जाता है। अब इनका नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे और इनकी दो बहन फूलो झानो भी थी। तो जैसे आपको पता है कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह में एक विशाल जनसमूह को आयोजित किया जाता है। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव करते हैं। यही समय हूल आंदोलन शुरू होता है। इसीलिए प्रत्येक साल 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। अब इस हूल आंदोलन में चांद भैरव युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, यानी कि युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। और बाकी जो दो भाई बचे सिद्धू कान्हू, उसको 26 जुलाई 1856 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ हुआ था?
पहला है कांके, दूसरा है बोड़िया, तीसरा है उलीहातू और चौथा है सतरंजी बड़कागढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतरंजी बड़कागढ़। अब देखिए विश्वनाथ सहदेव का जिक्र है तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 12 अगस्त 1817 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बड़कागढ़ के जो राजधानी था सतरंजी, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम अगर पूछ दे तो पिता का नाम था रघुनाथ सहदेव, माता का नाम था बानेश्वरी, ये याद रखना है। ठीक है, अब इनका मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को जिला स्कूल के गेट पर, जहाँ पर कि गणपत राय को फांसी दिया गया था, वहीं पर इनको भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? पहला है 1908 ईस्वी, दूसरा है 1816 ईस्वी, तीसरा है 1810 ईस्वी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1816 ईस्वी। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1816 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? हुआ था रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के खुदिया गांव में। ठीक है, और ये टिकैत उमराव सिंह जो थे उनके ये दीवान थे, और इन्होंने 1857 के क्रांति में जब ये कूद पड़े थे, तब इसको अंग्रेजों ने 6 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटुपाली घाटी में पकड़ लेते हैं, क्योंकि चुटुपाली घाटी को अंग्रेजों को जाने से इन्होंने बाधित किया था या तो रोक दिया था। फिर 2 दिन बाद 8 जनवरी 1858 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दिया जाता है चुटुपाली घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंग्रेजों ने चौपाली नहीं, यहाँ चुटुपाली होना चाहिए, चुटुपाली घाटी में बरगद वृक्ष पर लटका कर किसे फांसी दी थी? पहला है टिकैत उमराव सिंह, दूसरा है शेख भिखारी, और तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी दोनों को ही चुटुपाली घाटी में 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और बात किया जाए टिकैत उमराव सिंह का, तो इनका जन्म हुआ था रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के खटगा गांव में। ठीक है, और मृत्यु तो बता ही दिए कि 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटुपाली घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिंदराय बिंदराय का संबंध किस विद्रोह से है? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है कोल विद्रोह, और तीसरा है 1857 की क्रांति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल विद्रोह। तो जैसे आपको पता है कि कोल विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धू भगत। और कोल विद्रोह हुआ कब था? 1831-32 में। ठीक है, अब यहाँ पर जिक्र हुआ है सिंदराय बिंदराय का, तो सिंदराय बिंदराय के नेतृत्व में 11 दिसंबर 1831 ईस्वी को विद्रोह फूट पड़ा था, शुरू हो चुका था। ठीक है, और इनके जो मेन जो नेतृत्व करता थे बुद्धू भगत, अब इनके ऊपर सरकार 1000 रुपया का इनाम रखा था, और इनकी मृत्यु 1832 में 14 फरवरी को हो जाता है। ये भी रखना है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फूलो झानो का संबंध किस क्रांति से है? पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, और तीसरा है खेरवार आंदोलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। क्योंकि आप जान रहे हैं कि फूलो झानो कौन थी? फूलो झानो जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव की बहन थी, और जब 30 जून 1855 ईस्वी को जो भोगनाडीह में विशाल जनसमूह हुआ था, उसमें इन दोनों बहनों को भी प्रमुख सहयोगी के तौर पर चुना गया था। और इन लोगों का सबसे बड़ा जो हाथ है, या तो सबसे बड़ा कांड नहीं, ये सबसे बड़ा काम है, वो है कि महेश लाल और प्रताप नारायण जो दरोगा था, उनकी हत्या में इनका नाम प्रमुख रूप से आता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1857 की क्रांति में पलामू क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है नीलांबर पीताम्बर, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलांबर पीताम्बर। और नीलांबर पीताम्बर दोनों सगे भाई थे, और दोनों भोक्ता जनजाति से थे। ठीक है, ये छापामार युद्ध में दक्ष थे।
छापामार युद्ध मतलब होता है कि छुप के वार करना, ठीक है, उसमें पारंगत हासिल था। अब इनका मृत्यु कब होता है वो भी जान लेते हैं। इनका मृत्यु होता है अप्रैल महीना में 1858 ईस्वी को लेस्लीगंज में आम का पेड़ में लटकाकर इन्हें फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आप गौर कीजिएगा तो पहले जितने भी क्रांतिकारी हुए सबको अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाकर ही जान ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे उससे पहले कुछ बात आपको बताते हैं कि आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड के जो स्वतंत्रता के जो क्रांतिकारी लोग, इससे संबंधित क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं। क्या है कि जितना भी फैक्ट बन सकता है उस सब कुछ हम ऐड कर दिए हैं। अब क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है लेकिन उसमें फैक्ट बात बता के उसमें जो आ सकता है वो सारा बात मैं बता रहा हूँ, तो आप गौर से सुनिए। और आप तो सबसे बढ़िया पढ़ने का बढ़िया तरीका है कि आप लिखते लिखिए तो ज़्यादा याद होता है। हम लिख लिख के पढ़ते हैं इसलिए कुछ बहुत हमें याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस क्रांतिकारी ने अपने संगठन के नाम को जूड़ी पंचायत रखा था? पहला है तेलंगा खड़िया, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। तो तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था 9 फरवरी 1806 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? गुमला जिले के सिसई थाना के मुरगू गांव में हुआ था, मुरगू गांव में, ठीक है। इन्होंने 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था उसको ये अपने आंखों से देखे थे, ठीक है। अब उनमें भी ये शामिल थे, उस समय ये काफ़ी युवा थे और शामिल थे। अब होता क्या है कि बोधन सिंह नाम का आदमी इनको पीठ पीछे में गोली मारकर इनकी हत्या कर देती है। और इनका जो समाधि स्थल है उसको आज लोग तेलंगा तोपा टांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि जिस जगह पर तेलंगा खड़िया को दफनाया गया है उस जगह का नाम भी पूछता है कभी कभी तो उसका बोलते हैं तेलंगा तोपा टांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पूछता है कि इनकी हत्या किसने की थी? तो बोधन सिंह ने इनकी गोली मार के हत्या की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ताना भगत आंदोलन प्रारंभ कब शुरू हुआ था? पहला है 1914, दूसरा है 1942, तीसरा है 1918, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1914, ठीक है। तो 1914 में कब हुआ था? अप्रैल महीना में हो गया था ताना भगत आंदोलन। और ताना भगत आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था जतरा भगत। और जन्म का बात किया जाए तो उनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवा टोली गांव में, ठीक है। ये उरांव परिवार से आते थे। इनके पिता का नाम था कोहड़ा उरांव, इनके माता का नाम था लिबरी, इनके पत्नी का नाम था बुधनी भगत, ठीक है। तो 1916 ईस्वी में उरांव जाति को भड़काने के आरोप में इन्हें सरकार जेल के अंदर कर देती है। अब जेल से निकलने के कुछ वर्षों या तो कुछ महीनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। या कहिए कि मृत्यु क्या होगा, साजिश के तहत मार दिया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि झारखंड के किस आदिवासी नेता को लोग मारंग गोमके के नाम से जानते थे? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, और तीसरा है जतरा भगत, और चौथा है तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। मारंग गोमके का अर्थ क्या होता है वो बताते हैं। इसका मतलब होता है सर्वोच्च नेता या हमारा बड़ा नेता, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जिक्र आया है जयपाल सिंह मुंडा का, तो जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग फिर से जानते हैं विस्तार से ताकि उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूट ना सके। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? वर्तमान के खूंटी जिला के टिकरा टोली गांव में हुआ था, ठीक है। और इनके सांस्कृतिक गुरु का बात किया जाए तो इनके सांस्कृतिक गुरु भी बार बार पूछता है तो है आपके सुकरा पहान। सुकरा पहान इसके क्या है? सांस्कृतिक गुरु थे। अब इन्होंने 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना की थी, ये भी याद रखना है, जिसका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जो इनसे जुड़ा बात है, वो है कि 1928 ईस्वी के हॉकी ओलंपिक में, हॉकी जो एम्स्टर्डम में हो रहा था, उस ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इनकी मृत्यु का। तो इनकी मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1970 ईस्वी को। मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट है जो आपको
जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है पोटो सरदार को कब फांसी दी गई थी? पहला है 1 जनवरी 1838, दूसरा है 1 दिसंबर 1838 और तीसरा है 2 जनवरी 1835, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1838 ईस्वी को। अब देखिए, अब पोटो सरदार के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये जो थे पोटो सरदार कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। इन्होंने आर्म स्ट्रॉन्ग के सेना को भी हराया था, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है कि 1 जनवरी के दिन इन्हें पकड़ के इनका जो गांव था सेरंगसिया, वहां पर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अर्जुन सिंह कहाँ का राजा था? पहला है महेशपुर, दूसरा है पोराहाट, तीसरा है बड़कागढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोराहाट। अब अर्जुन सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1857 के क्रांति के समय इन्होंने विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दिया था, इसलिए अंग्रेज इनसे नाराज थे। अब अर्जुन सिंह को कमिश्नर जो डाल्टन, उस समय कमिश्नर का क्या नाम था, डाल्टन, के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब इसीलिए आत्मसमर्पण करने के बावजूद इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1870 ईस्वी में। ये अपने से मरे थे या तो इनको मार दिया गया था, ऐसा कोई किताब में जिक्र नहीं है, लेकिन इनका मृत्यु हुआ था 1870 ईस्वी में। तो झारखंड जीके से 15 क्वेश्चन था, लेकिन फैक्ट बात को जोड़ दिया जाए तो कम से कम ये क्वेश्चन 40-50 से कम नहीं था, ठीक है। अब हम लोग देखें सामान्य जीके। सामान्य जीके भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना झारखंड जीके, लेकिन झारखंड जीके में जोड़ इसलिए हमेशा देने बोलते हैं क्योंकि झारखंड जीके से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और आप झारखंड के रहने वाले हैं तो झारखंड जीके से क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए, इसीलिए झारखंड जीके को ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं सामान्य जीके। सामान्य जीके भी आपको जो आने वाले हैं 100% उस टाइप के क्वेश्चन को ही हम आपको कराने वाले हैं, ऐसे नहीं कि सामान्य जीके का मतलब अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं, वो नहीं है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है? पहला है बांग्ला, दूसरा है गुजराती, तीसरा है मराठी, चौथा है तेलुगु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। तो बांग्ला भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जो शामिल है उसमें सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब देखिए इसमें 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र है और कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषा को। 22 भाषा को भारतीय संविधान में स्वीकृत किया गया है और 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र है। और 2003 में झारखंड का जो संथाली भाषा है उसको भी इस 22वें भाषा के रूप में शामिल किया गया है। 22वें भाषा जो है उसी में से ये शामिल किया गया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? यानी कि ग्रीनविच और भारतीय टाइम जो भारतीय समय मानक रेखा है उसमें से कितना अंतर है वो पूछना चाह रहा है। और आपको बता दें कि ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ है? इंग्लैंड में है, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये जो है आपका इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश में है। और उन दोनों के बीच में समय का फर्क कितना है वही पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, दूसरा है 5 घंटे 20 मिनट, तीसरा है 5 घंटे 30 मिनट और चौथा है 5 घंटे 40 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत का वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1988, दूसरा है 1985, तीसरा है 1983 और चौथा है 1981। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1981। अब इसका मुख्यालय कहाँ है वो भी जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय है देहरादून में, देहरादून में। और देहरादून कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड का राजधानी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? पहला है भील, दूसरा है गोंड, गोंड होना चाहिए, गोंद लिखा गया है, गोंड, तीसरा है संथाल, चौथा है उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं, उसके अनुसार भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है भील।
ठीक है, जो कि जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना है, 38% है। ठीक है, इनका विस्तार यानी कि ये कहाँ ये लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर इन लोगों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? पहला है आत्माराम पांडुरंग, दूसरा है रास बिहारी बोस, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और इसका इसका स्थापना कब किया गया था? स्थापना इसका किया गया था 31 मार्च को 1867 ईस्वी को। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? पहला है हरिजन, दूसरा है नवजीवन, तीसरा है अफ्रीका न्यूज, चौथा है इंडियन ओपिनियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अब ये महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पर ये जो पत्रिका चला रहे थे उनका नाम था इंडियन ओपिनियन। और ये अफ्रीका से भारत कब आते हैं? तो आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा है ग्रीक लिपि और चौथा है देवनागरी लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब यहाँ पर अशोक का जिक्र आया है, तो अशोक जो थे कौन थे? अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट थे। और इनसे जुड़ा एक जो प्रसिद्ध युद्ध है वो क्या है? 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध है। इसके बाद इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा है कथकली, तीसरा है मोहिनी अट्टम, चौथा है भारतीय नाट्यम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। यानी केरल में सर्वाधिक प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथकली है। और अगर बात किया जाए कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का ही है। और भारतीय नाट्यम का बात किया जाए तो भारतीय नाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। ये सब आपको याद रखना है, एक न एक नृत्य से भी पूछ देता है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चोल शासकों की भाषा क्या थी? पहला है तेलुगु, दूसरा है तमिल, तीसरा है कन्नड़, चौथा है संस्कृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। अब ये चोल शासक थे, ये हिंदू शासक थे और इसका स्थापना चोल शासक का स्थापना किया था विजयालय ने। ठीक है, तो यहाँ इनकी जो भाषा थी वो तमिल थी। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत संस्कृत भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? पहला है 10 जून 1946, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा है 26 नवंबर 1949 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब आपको बता दें कि संविधान का निर्माण कब हुआ था? संविधान का निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हाँ, और लेकिन इसको लागू किया गया था ठीक 2 महीने बाद, कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, और इनको बनने में जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ये संविधान बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला है मुंबई, दूसरा है कोलकाता और तीसरा है लाहौर, चौथा है दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। ठीक है, और आपको बता दें कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इनके जो अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? पहला है भूमि एवं स्थानीय कर और दूसरा है मेला एवं बाजार कर
और तीसरा है मृत्यु कर, चौथा है मकान कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेला और बाजार कर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेला और बाजार कर, दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है। अगर बात किया जाए कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो वो होता है आपका मुखिया साहब होता है, मुखिया। और बात किया जाए कि झारखंड में पंचायतों की संख्या कितना है, तो ये लगभग है 4,402। इसमें आंकड़ा 1-2 का आगे पीछे हो भी सकता है। ठीक है, कभी भी ये सही आंकड़ा दिया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 कैसे आ गया, देखते हैं, पार हो गया। हाँ, 13 हम लोग देखेंगे, क्या है कि 12 देखे थे ना। हाँ, 13 में देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस एक उपन्यास है, एक किताब है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है शरत चंद्र चटर्जी और तीसरा है विष्णु शर्मा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी आज बताएंगे कि ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है। कब मिला था? 1913 ईस्वी में। और किस किताब के ऊपर मिला है भाई? तो इनको मिला है गीतांजलि। गीतांजलि, और गीतांजलि किताब कैसा है? इसमें कविता का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है कि भारत के किस राज्य में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है? पहला है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, अब बिहार का जिक्र आया है तो बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, लेकिन बाकी राज्यों को भी ज़्यादा खुश होना नहीं है। बिहार के बाद सबसे ज़्यादा गरीबी झारखंड में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। इस तरह से सब लगातार गरीबे गरीब देश पड़ल है। तब बिहार का जिक्र आया है तो बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार का जो राजधानी है वो है पटना, और वहाँ का सीएम का बात किया जाए तो वो है नीतीश कुमार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रेशम फसलों निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशम फसलों निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कहना ये चाह रहा है कि किन किन फसलों से रेशम प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है जूट, गन्ना, अलसी, दूसरा है कपास, मक्का, तंबाकू, तीसरा है कपास, सन, जूट और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, सन, जूट। ये तीनों चीज से रेशा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पहला है झारखंड, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है गुजरात, चौथा है नीलगिरी की पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी की पहाड़ी। अब नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है। ये टोडा लोग टोडा भाषा बोलते हैं, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है ट्रोम्बे, दूसरा है श्रीहरिकोटा और तीसरा है त्रिवेंद्रमपुरम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेंद्रमपुरम। अब त्रिवेंद्रमपुरम कहाँ है? तो ये है आपका केरल में, ये याद रखना है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना कब हुआ है? 21 नवंबर 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब इनकी स्थापना भी इन्होंने कब किया था? किए थे 1 मई 1890 ईस्वी को। ठीक है, और स्वामी जो विवेकानंद है ये रामकृष्ण मिशन के परम शिष्य थे, सबसे बड़े शिष्य थे। और अभी वर्तमान समय में रामकृष्ण मिशन का पूरे दुनिया भर में 179 संस्थाएं चल रही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु में से किससे संबंधित है? यानी कि अजंता में जो चित्रकारी किया गया है वो किस धर्म या से संबंधित है, वही पूछना चाह रहा है।
पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है शैव धर्म और चौथा है वैष्णव धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। या जो अजंता की गुफा में जो चित्रकारी किया गया है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। अब बौद्ध धर्म का जिक्र आया है तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। वो थे गौतम बुद्ध। ठीक है। अब गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म का बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? साकी गणराज में। साकी गणराज लुम्बनी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है। लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था जो कि नेपाल में है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्राचीन ब्रह्मा लिपि का सर्वप्रथम इसका अर्थ निकालने वाला व्यक्ति कौन था। पहला है मैक्स मुलर, दूसरा है विलियम जोन्स, तीसरा है जेम्स प्रिसेप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले ब्रह्मा लिपि को पढ़ा था और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में जो है एलिफेंटा की गुफा किस वंश से संबंधित है। पहला है चोल वंश, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा है राष्ट्रकूट वंश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। अब देखिए एलिफेंटा का जो गुफा है इन्हें 1987 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। पहला है असम, दूसरा है बिहार, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोला जाता है। ठीक है। और ये डोगरी भाषा को इस संविधान के जो 8वीं सूची में कब शामिल किया गया है? तो किया गया है 2003 ईस्वी में। और 2003 ईस्वी में ही संथाली भाषा को भी संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पहला है चुनाव आयोग, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है केंद्र सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। देखिए अब यहाँ पर पंचायती चुनाव या पंचायती राज के बारे में बात हुआ है तो आपको बता दें कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला के बागधरी गांव से शुरू किया गया था। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है। पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रूस, चौथा है चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन में सबसे ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान की बात किया जाए तो वो है अपना भारत है। ठीक है। और बात किया जाए झारखंड में तो झारखंड में उर्वरक कारखाना है जो सबसे प्रसिद्ध है वो है सिंदरी में। और सिंदरी कहाँ है? ये है धनबाद जिला में। ये सब बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो में कौन सा जानवर है। लोगो मतलब व्यक्ति वाला लोग नहीं, लोगो होता है ना चीन, वही वाला लोगो। तो पहला है बाघ, दूसरा है चीता, तीसरा है शेर, चौथा है हाथी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर। और मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? ये हुआ आपका 25 सितंबर 2014 ईस्वी में। और इनका शुरुआत कौन किए थे? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। कल फिर से कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, जैसे झारखंड जीके में लेके आए, नदी पहाड़ कुछ भी इस तरह से लेके आएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप मेरे क्लास में या वीडियो में भरोसा बनाए रखिए, आपका 100% पास होना तय है। बस आप अपना फिजिकल में ध्यान दीजिए क्योंकि दौड़ना आसान नहीं होता है। 10 किलोमीटर दौड़ना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए अभी से प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।